अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आपकी आवाज सही आ रही है। जुबैर मोतीवाला साहब की आवाज ठीक आ रही है। जुबैर मोतीवाला साहब की आवाज आ रही है। सर खुशामदीद प्रोग्राम में। ये जो आज का पहला लॉकडाउन जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे सख्त कहा जा रहा है, वफाकी हुकूमत ने बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी बड़ा सख्त इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये अगर नहीं किया गया तो लोग नहीं बचेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने वाला शहर कराची, अगर उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तजारत बंद हो जाएगी और रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? आपने क्या तजवीज़ दी थी जुबैर मोतीवाला साहब इजलास में? कल जब मैं था इजलास में तो उनकी अपनी प्रेजेंटेशन से ही मैंने उनका पॉइंट लिया। उस प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट ये भी दिया गया कि जुलाई के महीने 428 अमवात हुई कोविड के सिलसिले में, और उसको फर्दर एनालिसिस जब किया तो ऐसी अमवात थी जो कि वैक्सीन लगे हुए लोग हुई थी, बाकी सारे नॉन वैक्सीनेटेड थे। इसका मतलब 10-11% है, और उसके अंदर भी एल्डरली लोग थे और क्रॉनिक डिजीज वाले थे। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहा कि ये जो आपके फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि वैक्सीन इज द आंसर, लॉकडाउन इज नॉट द आंसर। आप फोर्स वैक्सीन करें, जरूरत पड़े तो आर्मी को भी बुलाएं, और वैक्सीन इसका जवाब है। इसका जवाब ये नहीं है कि हम जो है शहर को बंद करते हैं। दूसरी जो ट्रांसपोर्ट वाली बात की है, कल मैंने ये बात उनसे कही कि अगर आप वैक्सीन, बोला बिल्कुल ठीक है वैक्सीन इसका हल है। मैंने बोला अगर आप वैक्सीन आपने लगानी है और अगर आप ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे तो वैक्सीन के लोग पहुंचेंगे कैसे? तो ये जो चीज है, ये उस वक्त भी हमने उनको वो असल में सारे फैसले जो है ना उन्होंने समझ के, और डॉक्टर हजरात वहाँ बैठे हुए थे, डॉक्टर बारी भी थे, डॉक्टर सारा भी थी, बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे। उनका कहना ये था कि जो थर्ड वेरिएंट है इसमें हमको थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए। उनकी जो बात ये थी कि हमको ये अगर 8 दिन आप बंद कर देंगे तो 8 दिन बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाता है। मैंने इनसे कहा कि 8 दिन के बाद क्या होगा, फिर शुरू नहीं होगा? बोला फिर हो जाएगा। तो मतलब जब आप फ्री हो जाएगा तो आप इकोनॉमी तो बिल्कुल बैठ जाएगी। आप 8 दिन कह रहे हैं, कल आप फिर कह देंगे 8 दिन और बढ़ा दो, 15 दिन हो जाएंगे। और ये जो मामला हैं और इसके अंदर छुट्टियां भी इतनी हैं, ये कौम इसकी मुतम्मिल नहीं हो सकती। आप इसको स्मार्ट लॉकडाउन तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि पूरे शहर को आप बिल्कुल मुकम्मल। अच्छा जुबैर भाई, आपने ये नुक्ता नजर दिया, मजमूई तौर पर जो लोग ऑडियंस थे इस मीटिंग के अंदर, अक्सरियत ने सीएम साहब के फैसले से इत्मीनान किया कि बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन करते हैं, सब कुछ बंद कर दें। आपने इख्तिलाफ किया। आपके साथ और कितने लोग थे जिन्होंने आपके नुक्ता नजर के साथ इत्तेफाक किया? मेरे साथ पीसीसीआई थे, पीसीसीआई के थे रिप्रेजेंटेटिव, फिर केसीसीआई के थे, फिर आपका एक और हनीफ साहब थे। ये जो बिजनेस कम्युनिटी के जो सारे लोग थे वो इस बात पे तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि तैयार नहीं। और वहां से भी देखें पीटीआई वाले जो थे उन्होंने भी ये कहा कि इसको नहीं लॉकडाउन होना चाहिए। बिलाल था वहाँ, और जीडीए के लोग थे, उन्होंने मल्टी रिप्रेजेंटेटिव इजलास बुलाया था, इसमें कोई शक नहीं है। हमको भी बुलाया, हमको बड़ा टाइम दिया, हर चीज सुना, बहस, लेकिन बात नहीं मानी। अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ। देखिए ग्रेन मार्केट जो है, आपने राशन शॉप खुले छोड़े, ग्रोसरी भी खुली है, इनकी सप्लाईज को बंद है। वो अभी मैंने मुर्तजा वहाब को जो है ना मैसेज किया कि भाई ये पिछली दफा भी आपने खुलवा दिया था। ग्रेन की जो होलसेल मार्केट है वही तो सप्लाई करेगी ना राशन शॉप्स को, तो वो भी बंद है। तो और अभी मेरी बात ये भी हुई है कि ये जो आप उनकी बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, वो यहाँ उन्होंने ये बात को किया है कि जूस फैक्ट्री के अंदर वैक्सीनेशन हो गई है उसको हम बंद नहीं करेंगे। ये अभी मेरी बात हुई है सिंध गवर्नमेंट से भी। तो लेकिन मेरी बात एक बात समझ में मेरी नहीं आती, जो हमारी तशवीश है, जो बिजनेस कम्युनिटी जिससे जो है ना प्रॉब्लम में का शिकार है, कि जब आप हमसे कंसल्टेशन करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि बिल्कुल थर्ड वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इसको जो है ना हमको किसी तरह से भी हमको इससे निपटना है और बचाना है, लोगों की जानें बचानी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका अपना बेटा जो कह रहा है वो आप सुन ले, उसकी बात सुनेंगे। आप वैक्सीन इसके भी आंसर। जुबैर भाई आपकी तरफ आता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कल इजलास में मौजूद थे, आपने जो नुक्ता नज़र रखा, सिंध हुकूमत ने वो फैसले नहीं किए, ताजरों की बात नहीं मानी। आफ्ताब जहांगीर साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, सनतकार भी इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, ये जो फैसला हुआ है और जिससे आज कराची के लोग इतने तंग हो रहे हैं, आखिर आप क्या समझते हैं इस फैसले के पीछे वाकई वबा को कंट्रोल करने वाला मामला है या कोई और मुहर्रिकात भी हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और आज के अहम दिन के मौके पर जिस वक्त ये सूरत हाल है पूरे शहर के अंदर, देखिए मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ कि हम चाह क्या रहे हैं। अगर हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पूरे कराची के अंदर आप कर्फ्यू का सिलसिला करने के बाद या कंप्लीट लॉकडाउन करने के बाद क्या रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहे हैं और उसका हल क्या है। देखिए अगर आप दोनों वफाक और सूबा, मैं इस वक्त ना एक जनरल मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं अपने इलाके के लोगों की आवाज़ बनकर शहर कराची की, कि वफाक और सूबे को दोनों को साथ बैठना चाहिए था। दोनों के मिनिस्टर्स हेल्थ बैठे हुए होते, वो साथ बैठकर कोई एक फ़ैसला करते, उसमें लोग बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को भी लेते और लोगों को लेते कि भाई हम इसका हल निकालना चाहते हैं। हल इसका क्या है? देखिए हल ये है कि जैसे यूरोप के अंदर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, उन्होंने ओपन कर दी हर चीज़, और उन्होंने सिर्फ इसलिए की कि उन्होंने वैक्सीनेशन जो है बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेट कर दिए लोगों को। इलाज इसका वैक्सीनेशन है। अभी जैसे ज़ुबैर मोती साहब वाले कह रहे थे या और कह रहे थे, मैं ये कहता हूँ, मैंने एक एडवाइस है मेरी, मैंने अभी अपने ग्रुप में भी बात करूँगा और मैं आपके प्रोग्राम से ये करना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये फैसिलिटीज़ दे दें, जैसे अभी एक्सपो है या दूसरी जगह मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं, आफ्ताब भाई बहुत रश है और बड़ा परेशानी है, हमें नहीं हो रहा, कोई जल्दी नहीं लग सकती। तो अगर ऐसे जैसे ये इदारे ज़ुबैर मोती साहब वाले हैं और कोई इदारे अगर ये कहें कि जी आप अपने वैक्सीनेशन का सेंटर हम मेरी फैक्ट्री में लगा लें, उसकी हमको एक फ़ीस भी दे देंगे आपको, और वो आकर वहाँ कर ले और सर्टिफिकेट दे देंगे इस फैक्ट्री के 100% जो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।